नमस्कार फ्रेंड, मैं मोनिका आपका अपने यूट्यूब चैनल फैमिली फन गार्डनिंग पर स्वागत करती हूँ। आज हम अपने गार्डन में कुछ वेजिटेबल के पौधे लगाने वाले हैं, जिनकी पहले पौध तैयार की जाती है और उनको फिर दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। जैसे टमाटर, मिर्ची, गोभी, प्याज, इन सब की पहले पौध तैयार की जाती है। और यहाँ पर मैंने अपने गोभी की पौध लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। ये जो गोभी के आप पौधे लगे हुए देख रहे हैं, ये पौध मैंने घर पर ही तैयार की थी। 5-6 पौधे ही बनकर तैयार हुए थे। और ये देखो यहाँ पर हमारी ईसाना किस तरह से इसने मिट्टी का खोद करके कितना बड़ा गड्ढा बना दिया है और इसको इस ढक्कन में ये भर रही है। अब इसको ये दूसरी जगह पर ले जाकर डालने वाली है। अब मैं यहाँ पर गोभी का दूसरा पौधा भी लगाने वाली हूँ। देखो इस तरह से थोड़ा सा हमें गड्ढा बना लेना होता है और फिर उसमें हमें जो भी हम पौध लगाते हैं उस पौधे को हमें इस तरह से रखना होता है और थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डाल देनी होती है। ये गोभी का पौधा मैंने यहाँ पर मेथी के बीच में ही लगा दिया है। गोभी के बाद अब हम यहाँ पर कुछ ब्रोकली के पौधे भी लगाने वाले हैं। ये देखो पूरा जो है आप अब गट्ठा एक देख रहे हैं, ये ब्रोकली का पूरा एक गट्ठा है। ब्रोकली भी गोभी की तरह ही होती है, उसके पौधे भी बिल्कुल गोभी की तरह ही दिखाई देते हैं। और ये देखो ब्रोकली का पौधा कितना हेल्दी और कितना हरा भरा ये है, बिल्कुल स्वस्थ पौधे ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती हैं इन सभी की पौध। बाकी सारे पौधों की तरह ही ब्रोकली का पौधा भी लगाया जाता है। आप इनके दो पौधों के बीच में कम से कम 7 से 8 इंच की दूरी जरूर रखें, नहीं तो जब आपके पौधे बड़े होंगे और इनमें फूल खिलेगा तो इनको आपस में डिस्टेंस मिलना जरूरी है, नहीं तो ये आपस में सट जाएंगे और उतने अच्छे आपके ब्रोकली या गोभी के फूल बनकर रेडी नहीं होंगे। ये देखो मैंने 8 से 9 इंच का गैप एक पौधे के बीच में रखा है। इस तरह से जब भी कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट के पौधे हम अपने गार्डन में लाइनों में लगाते हैं तो हमारा गार्डन और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। और लाइनों में लगाने से सुंदरता बढ़ने के साथ साथ ही हमारे पौधे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं और उनमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग भी हमें देखने को मिलती है। और ये देखो ईशाना मेरे पास आकर खड़ी हो गई है और ये पौधा मांग रही है। मैंने इसको एक छोटा सा पौधा दिया था लेकिन इसने उसको फेंक दिया है और ये बोल रही है कि मुझे तो बड़े वाला पौधा चाहिए, काफ़ी बड़े वाला, इसको अपने से भी बड़े वाला पौधा चाहिए होता है। छोटे पौधे इसको पसंद नहीं है कि मेरा पौधा तो सबसे छोटा है, मैं इसको नहीं लगाने वाली हूँ, मुझे तो बड़े वाला ही पौधा चाहिए। अब ये मुझसे झगड़ा करने में लगी हुई है। और ये देखो अब हमारी ब्रोकली भी लगकर तैयार हो गई है। और ये ईशाना के पापा अब यहाँ पर मुझे प्याज की पौध देने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर प्याज भी लगाने वाली हूँ। देखो आपको मैं दिखाती हूँ कि प्याज की पौध किस तरह से दिखाई देती है। ये देखो प्याज की पौध भी इस तरह से गट्ठे में आती है और ये छोटे छोटे से इसके पौधे होते हैं, बिल्कुल घास की तरह ही आपको प्याज की पौध दिखाई देगी। प्याज लगाने से पहले मैंने यहाँ पर मिट्टी को हल्का हल्का सा लूज कर लिया है ताकि हमारे प्याज अच्छे तरीके से मिट्टी के अंदर लग जाएं। ये मिट्टी पहले से यहाँ पर गीली हो रखी थी तो अब मैंने इसको खोद कर हल्का करने के बाद इसमें प्याज लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। प्याज को हमें बड़ी ही सावधानी से लगाना होता है क्योंकि इसके पौधे बहुत ही हल्के होते हैं, जिससे इनके टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। इस तरह से एक एक पौधा हमें आसानी से निकाल कर इस तरह से ज़मीन में हल्के हाथ से लगाना होता है। प्याज के पौधे एक एक ही हमें लगाने होते हैं, 2-3 पौधे इकट्ठे लगाने से हमारा प्याज अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और वो छोटे से ही रह जाएंगे। तो देखो प्याज को हमें दो पौधों के बीच में कम से कम 2 से 3 इंच की दूरी का गैप जरूर मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो जब इसमें प्याज बनेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। प्याज के बाद अब हम यहाँ पर अपने शिमला मिर्ची के पौधे लगाने वाले हैं और ये देखो कितने खूबसूरत हमारे शिमला मिर्ची के पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये मिर्ची लगाने के लिए मैंने पहले ही खेत को रेडी कर लिया है। अब हम इसमें अपने एक एक पौधा शिमला मिर्च का इस तरह से लगाएंगे। शिमला मिर्ची के पौधों को लगाने से पहले हमें उनकी दूरी का भी गैप मेंटेन करना जरूरी होता है। शिमला मिर्ची के दो पौधों के बीच में हमें 7 से 8 इंच का गैप जरूर रखना चाहिए क्योंकि ये पौधे थोड़े से बड़े होंगे तो आपस में सट जाएंगे। अगर आपस में ही ये सट गए तो इनमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाएगी और हमारे पौधे खराब हो जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि पौधों के बीच में बराबर दूरी जरूर होनी चाहिए। और ये यहाँ पर हमारे कुछ खूबसूरत से गेंदे के फूल भी खिले हुए हैं और इसके पास ही हमारा एक अमरूद भी लगा हुआ है। आज मैं इसको हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा पका हुआ है और बिल्कुल अपने आप ही ये टूट गया है। ये देखो कितना खूबसूरत आपको ये दिखाई दे रहा होगा और जब इसको हम काट कर खाएंगे तो इसका टेस्ट ही अलग होने वाला है
क्योंकि अपने गार्डन में उगाई हुई कोई भी चीज़ अब जब हम खाते हैं तो उसका स्वाद हमें और चीज़ों से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमने ऑर्गेनिक तरीके से उगाई होती है और वो हमारी अपनी मेहनत की चीज़ होती है। तो आप भी इस तरह से अपने गार्डन में फ्रूट और वेजिटेबल आसानी से उगा सकते हैं। और ये देखो सामने और भी हमारे इस पौधे पर अमरूद आप लगे हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मिर्ची और टमाटर लगाने के लिए अपना खेत रेडी करना भी शुरू कर दिया है। पौधों को लगाने से पहले हमें खेत को अच्छे तरीके से रेडी करना ज़रूरी होता है। और ये हमारी साना किस तरह से मिट्टी में ही खेलने में लगी हुई है, बस इसको मिट्टी में खेलना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। और यहाँ पर मेरा ये खेत मिर्ची के पौधे लगाने के लिए रेडी हो गया है। पहले खेत को हमें कस्सी से रेडी करना होता है और उसके बाद खुरपी से भी हमें उस पर मेहनत करनी होती है। जब भी कोई भी पौधा हम अपने गार्डन में लगाते हैं तो उसकी मिट्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि हमने उसकी मिट्टी किस तरह से बनाई है या हमने उस जगह को किस तरह से रेडी किया है पौधे लगाने के लिए। सबसे पहले हमें मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना लेना होता है और उसके बाद ही हमें उसमें पौधे लगाने होते हैं। यदि आप गमले में पौधे लगाने जा रहे हैं तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ज़रूर मिलाएं। नीम खली भी आप उसमें मिला सकते हैं। और आप उसमें मिट्टी को हल्का करने के लिए कोकोपीट भी मिला सकते हैं। कोकोपीट मिलाने से हमारी मिट्टी हल्की हो जाती है, जिससे उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है और हमारे पौधे खराब होने से भी बच जाते हैं। यदि आप ज़मीन में कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो आप उसमें इस तरह की चीज़ें बाद में भी मिला सकते हैं, लेकिन गमले में इस तरह की चीज़ें आपको पहले ही मिलानी पड़ती हैं। ज़मीन में तो आप किसी भी टाइम पर उसकी मिट्टी को हल्का करके कोई भी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। तो आप हर 10 से 15 दिनों के बाद अपने सभी पौधों में वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मिला सकते हैं। इससे हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी और उनमें खूब सारी फ्रूटिंग हमें देखने को मिलती रहेगी। पौधे उगाने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। पहले मिट्टी को हमें रेडी करना होता है, फिर उसमें खाद भी हमें मिलानी होती है और टाइम टाइम पर हमें उसमें पानी देने का भी ध्यान रखना होता है। और अब ये देखो मेरा ये टमाटर लगाने के लिए भी खेत यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है और ये ईशाना अब अपने पापा से जिद कर रही है कि मुझे भी उस साइड में आना है। ये देखो टमाटर के पौधे किस तरह से बुके टाइप से बने हुए हैं। एक एक टमाटर का पौधा अब हमें यहाँ पर लगाना है। और ये अपने पापा से झगड़ा कर रही है कि मेरा सामान आप पकड़ो, मुझे भी उस साइड में आना है। देखो खुरपी और ये छलनी हमेशा अपने पास रखती है। खुरपी से ये मिट्टी खोदती है और छलनी में डाल के ये मिट्टी छानती रहती है, क्योंकि इसको मोटी मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बारीक मिट्टी करके उसे अपना खिलौने बनाने के लिए उसको रेडी करती है। अब अपने पापा को ये दे गई। अब देखो इसने जो ढक्कन में मिट्टी भरी थी इसको भी लेके आए। इसके पापा ने इसको मना कर दिया कि तू इसको वापस रख के आ, यहाँ पर इसको लेकर नहीं आना है। अभी अपना डिब्बा भी लेकर आई। इस डिब्बे में ये पानी भर के रखती है मिट्टी को गीला करने के लिए, ताकि ये उसमें अपने टॉयज बना सके। और यहाँ पर मैंने अपने टमाटर के पौधे भी लगाना स्टार्ट कर दिया है। टमाटर के पौधों में और पौधों से गैप थोड़ा सा ज़्यादा हमें रखना पड़ता है, क्योंकि टमाटर के पौधे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और ये ज़मीन पर ही फैल जाते हैं। यदि ये आपस में एक दूसरे के साथ उलझ गए तो इनमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और यदि हवा अंदर नहीं जा पाएगी पौधे की तो पौधे खराब होने लग जाएंगे और उनमें इतनी अच्छी हमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ये देखिए दो पौधों के बीच में यहाँ कम से कम 12 से 15 इंच का गैप हमें रखना ज़रूरी है। और इसकी मिट्टी को बिल्कुल हल्का हमें बनाकर रखना होता है, ताकि पौधे की जड़ों को सांस मिल सके और वो अच्छे से ग्रोथ भी कर सकें। हमारे गार्डन में जगह की कमी पड़ी हुई है, तो जगह ढूंढ ढूंढ कर मुझे यहाँ पर ये पौधे लगाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर सरसों के बीच में मैंने एक टमाटर का पौधा लगाया है और यहाँ पर गन्ने के पास में पहले से ही एक मिर्ची का पौधा भी लगा हुआ है। तो अभी हमारे गार्डन में इतनी जगह नहीं है कि हम आराम से उसमें पौधे लगा सकें। अब मेरे सारे पौधे लगकर रेडी हो गए हैं, तो मैंने अब उनमें पानी डालना स्टार्ट कर दिया है। ये देखो पहले दिन जब हम पौधा लगाते हैं तो हमें उसमें इतना पानी एक बार में ही डालना होता है कि 2 से 3 दिन तक हमें उसमें पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। यदि हम बार बार उसमें पानी डालेंगे तो उसकी जड़ों के पास पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो जड़ों के पास पानी इकट्ठा होने से पौधे की जड़ें खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें पहले दिन ही उसमें इतना पानी डालना है कि 3 से 4 दिन तक हम उसमें दोबारा पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखो इस छोटी सी क्यारी में मैंने इधर यहाँ पर बथुआ लगाया है और इसके इधर ये शिमला मिर्ची के मैंने कुछ पौधे लगाए हैं। बथुआ भी मैंने एक बार यहाँ पर पहले लगाया था तो वो उगा नहीं था, तो मैंने आज उसको दोबारा से लगाया है। ये यहाँ पर हमने अपनी ब्रोकली और प्याज में भी पानी डालकर उसको रेडी कर दिया है। तो इस तरह से आप भी अपना गार्डनिंग का शौक पूरा कर सकते हैं। आप अपनी छत पर खेती कर सकते हैं। यदि आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है तो आप उसमें गार्डनिंग कर सकते हैं।
आप गार्डनिंग की शुरुआत सर्दियों में कर सकते हैं। सर्दियों में लीफ वेजिटेबल लगाना बहुत ही आसान होता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस मेड पर ये मैंने यहाँ पर आलू लगाए हैं और ये इधर हमने जो शिमला मिर्च लगाई थी, अब मैंने उनमें भी पानी डाल दिया है। ये देखो छोटे छोटे से पौधे किस तरह से कितने सुंदर लगते हैं और वो हमारी साना देखो अपने में ही वो मस्त रहती है। और हमें स्टार्टिंग में जब हम पौधे लगाते हैं तो इस तरह से हमें उसमें वाटरिंग कैन से वाटरिंग करनी होती है ताकि हमारे पौधे खराब ना हो जाएं।